नमस्कार प्यारे लखनऊ वासियों, प्यारे राष्ट्रभक्तों और हमारे बातों को सुनने वाले लोग। हम आपको पहले ही बता दें, यह कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें नाच गाना हो या जिस्म को दिखाने वाला वीडियो। यह एक विचारात्मक वीडियो है, ज्ञान का वीडियो। मैं सिंपल अंजू स्पोर्ट्स वीडियो की तरफ से आप सभी प्यारे देशवासियों को इस बात की सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो अधिवेशन चल रहा है उसमें 193 देशों में से 146 देशों ने एक मत होकर के भारत के संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य और वीटो पावर के मांग का एकजुट होकर समर्थन किया। यह आज़ादी के 70 सालों बाद ऐसा संभव हो पाया है। आज़ादी के समय जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो रहा था, उस समय भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। हालांकि यह संस्थापक सदस्य था, लेकिन इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बना था। इसको जब यह मौका मिला तो इसने चीन को ये अवसर दिया था कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बने। और जो देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य थे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के सुरक्षा के दायित्व में पूर्णतः विफल हो गए। आज कहीं शांति नहीं दिखाई देती, आज कहीं समानता नहीं दिखाई देती और संयुक्त राष्ट्र अपने दायित्व में पूर्णतः विफल हो गया है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में के स्थायी सदस्य के रूप में भारत का पदार्पण जो तीसरी दुनिया जो थी, विकासशील दुनिया जो थी, अश्वेत दुनिया जो थी, जो कभी साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन थी, जो अफ्रीकी एशियाई देश थे, उनके लिए आशा की किरण है। क्योंकि भारत अपने लिए बात नहीं उठाता है, भारत उठाता है पूरे जग के लिए, उठाता है पूरी दुनिया के लिए उठाता है। और इस प्रकार से ये जो भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा तो भारत का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा। इसीलिए 146 देशों ने अपनी आशा के बिंदु के रूप में भारत के नाम को प्रस्तावित किया है। यह भारत के विश्रांति के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बहुत ऐतिहासिक और गौरवमयी का काम है। अब ये तो रहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए। और आज एक विशेष दिन है। आज 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, जिन्होंने सर्वप्रथम राम कथा को संस्कृत भाषा में हमारे सम्मुख रखा था। आदि कवि है कि इनसे पहले कोई कवि नहीं था। इन्होंने सबसे पहले संस्कृत का श्लोक की रचना की थी, कविता की रचना की थी, काव्य की रचना की थी। और
पूर्व में यह एक डाकू थे, एक निम्न जाति के थे। शिक्षा क्या होती है ये देखिए। शिक्षा, एक बार ये अपने जो डाकू कर्म के हिसाब से कुछ साधुओं को लूट रहे थे, तभी डाकुओं ने कहा, तो साधुओं ने कहा था कि ये जो काम आप कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, तो कहे कि ये परिवार के लिए कर रहे हैं। तो साधुओं ने कहा था जा अपने परिवार से पूछाइए कि वो आपके इस कृत्य में साथ हैं। उन्होंने अपने परिवार से पूछा, पति पत्नी बेटे सभी ने नकार दिया था, क्योंकि आप ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, यह आपके अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे हैं। आप जो पाप कर्म कर रहे हैं, इस पाप कर्म के दोषी हम नहीं हैं, इसकी सज़ा केवल आपको मिलेगी। तो इसके बाद महर्षि वाल्मीकि के हृदय में एक आघात लगा और उसके बाद इन्होंने डाकुओं वाला कर्म छोड़ दिया और इन्होंने जो था, तो उन्होंने डाकुओं से पूछा हमारा कल्याण कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि राम राम का जाप करिए, राम राम का जाप करके। लेकिन ये इन्होंने क्या था, राम का जाप नहीं करके मरा मरा का जाप किया था। इस तरह से मरा 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 बोलेंगे तब भी राम की ध्वनि आएगी। इस प्रकार से इनका जो ज्ञान के चक्षु कलश खुल गए और इन्होंने जो था ये ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद इन्होंने राम कथा, रामायण महाकाव्य की रचना किया। ये राम के समकालीन कहा जाता है, लेकिन उस समय इन्होंने जो रामायण में जो संस्कृत भाषा में जो खंड काव्य लिखा, जो महाकाव्य लिखा, वो विश्व में अप्रतिम है। और आज की शिक्षा क्या देख रहे हैं? आज की शिक्षा, हम लोग कहते हैं खेलो के कूदो के हो के खराब, पढ़ो लिखो के हो के नवाब। आज शिक्षा एक व्यापार बन गई है। लॉर्ड मैकाले जो एक ब्रिटिश व्यक्ति था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे साम्राज्य स्थापित हो रहा था, तो उनकी ये चिंता थी कि ये हजारों लाखों साल की संस्कृति को कैसे नष्ट किया गया। जिस समय तो लॉर्ड मैकाले ने उनको बताया कि किसी भी देश को अधीन करने के लिए उसकी संस्कृति को, उसकी शिक्षा को नष्ट करना जरूरी है। उसके अंदर आत्मगौरव के बजाय आत्मनैराश्य की भावना भरना जरूरी है। इस प्रकार से उस समय उन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा को नष्ट करो, और तभी वो पाश्चात्य शिक्षा के लाए। और जिस समय पाश्चात्य शिक्षा ला रहे थे, उस समय 1 लाख से अधिक गुरुकुल थे। और यहाँ पे जो शिक्षा थी हजारों साल से, चाहे मदरसे हों चाहे गुरुकुल हो, हर जगह ये भारतीय शिक्षा संस्कृति को दी जा रही थी। इससे ब्रिटिश घबरा गए। इससे पहले के जो प्रारंभिक जो शिक्षा शास्त्री आए थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति की, भारतीय शिक्षा की बहुत तारीफ किया था, और उन्होंने जो भारतीय ग्रंथ हैं उनको अपनी भाषा में अनुवादित करने का काम किया। और यही जो अनुवादित ग्रंथ जब यूरोप गए, और यूरोप में उन्होंने इसी ज्ञान को अपने नाम दे करके प्रचारित कर दिया। और जो यूरोप का पुनर्जागरण काल था, जो यूरोप के विज्ञान शिक्षा का विकास